गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। यस, तो चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा है, सेकंड चैप्टर चल रहा है ना, ठीक है। तो जिसमें हमारा टॉपिक क्या था लास्ट क्लास का? टॉपिक ये था कि हम देख रहे थे कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। सर्वसमीका कौन सी देख रहे थे? पहली वाली देख रहे थे, है ना, आइडेंटिटी फर्स्ट। तो उस पे बेस्ड हमने काफी सारे सवाल भी कर लिए थे। यस मैम। ठीक है, तो आज हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं सर्वसमीका पहली वाली क्या थी। पहली सर्वसमीका थी कि a प्लस बी का जो पूरा होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे a और b कुछ भी हो सकता है, ठीक है। a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता, 2x हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। कोई भी चर हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, a और b की जगह, ठीक है। ओके, फिर हमने देखा था कि a और b की वैल्यू अलग 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 आती है, तो हम मतलब जब a और b की वैल्यू आपको दे रखी हो तो हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इसमें पुट करके, ठीक है। जैसे कि एक सवाल अगर हम करें, मैं आपसे पूछूं कि इसका मान क्या आएगा, अगर मैंने लिख दिया 5y प्लस 4 का होल स्क्वायर है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करते थे हम? कंपेयर करते थे कि a की जगह क्या है और b की जगह क्या है। ये तो करते हैं, a की जगह क्या है, b की जगह क्या है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो a की जगह 5y है, b की जगह क्या है 4। आप लिख सकते हो साइड में, a की जगह 5y है, b की जगह 4 है। तो करिए इसे, 5y का स्क्वायर b की जगह है 4 प्लस 2, a की जगह है 5y, b की जगह है 4। सॉल्व करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। गुड इवनिंग बेटा। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। अब y का भी करना है साथ में। कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे 25y, नहीं, y का भी तो वर्ग है ना, पूरे का वर्ग है, तो y का वर्ग करना नहीं भूलना, y का भी वर्ग होगा। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 4 का वर्ग 16, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करना है आगे? सब में प्लस का निशान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब संख्याओं का गुणा कर दो, 4, 5 और 2 का, 2 पंजे 10, 10 चौके 40, 41, और यही इसका आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया कैसे यस किया? मैम। ठीक है, मैम ए और बी की वैल्यू पुट करते जाइए फॉर्मूले में और आंसर आपका आ जाएगा। यही था हमारा पिछले क्लास का टॉपिक। फिर हमने क्या देखा था कि हम उल्टे में, रिवर्स में कैसे जाते हैं। मतलब कि अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, एक्सपेंडेड मतलब ये सॉल्व किया हुआ दिया हुआ है ना, ये वैल्यू दे रखी है, और इस बार आपको यहां से कहाँ पहुंचना है? यहाँ से पहुंचना है यहाँ, उल्टा। पहले यहाँ से पहुंचना था यहाँ, अब जाना है उल्टा। तो कैसे करते हैं इसको? भी सेम इसी तरीके से करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी यही रहेगी, ठीक है, सर्वसमीका यही रहेगी। तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके लिए भी कि रिवर्स में जाते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने लिखा 400 एक्स स्क्वायर प्लस 900 वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर लिख दिया मैंने, या 900 की जगह सिंपल आप लिख लो 9y स्क्वायर, ठीक है, 9y स्क्वायर प्लस 120 xy। और मैं आपसे बोलूं कि ये किस किस का फॉर्मूला रहा होगा, मतलब किसको जब मैंने सॉल्व किया ये आपके पास आया होगा। तो आपको क्या करना है? कंपेयर भी किससे करना है? ये जो आइडेंटिटी दे रखी है इसी से करना है ना। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको उसके नीचे दिखे वो क्या लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। इधर लिख दिया मैंने 400 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 9y स्क्वायर प्लस 120 xy, ठीक है। और आपसे बोल रही हूँ कि किसका फॉर्मूला रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसका फॉर्मूला रहा होगा ये। तो सेम इसी तरीके से फॉलो कर लो, है ना।
आपको इस रूप में बनाना है, पहले इसको ना इस रूप में बना दो, इसमें तोड़ दो ऊपर वाले में। तो 400x² को a का स्क्वायर बनाना है, मतलब कौन सी संख्या का स्क्वायर 400 होता है, किसका वर्ग 400 होता है, 20 का, 20 का वर्ग 400 होता है, आपने याद भी किया है। x की जगह x, इसका होल स्क्वायर। भाई जब इसको सॉल्व करोगे तभी तो 400x² आएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद 9 किसका रहा होगा, सभी को पता है 9 किसका होता है, 3 का। y की जगह y, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 की जगह 2, मैंने आपसे बोला अभी इसमें तोड़ो, 2 a की जगह क्या है, यहाँ पे a की जगह है 20x, b की जगह क्या है 3y, b की जगह क्या है 3y। ठीक है, तो आ गया आपका सेम इस फॉर्मेट में। a और b आपको पता है यही होते हैं, पहली और दूसरा पद। 20x प्लस 3y का होल स्क्वायर का सूत्र रहा होगा, तो जिसको आप खोलोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो रिवर्स में हम ऐसे जा रहे थे। सभी को क्लियर इतना? मैम एक और बार समझाना। देखो, यस मैंने मैम एक बार। हाँ मैं समझा रही हूँ। मैंने आपको ये सवाल दिया था, मैंने बोला कि किसका सूत्र रहा होगा, मतलब ए और बी की जगह आया क्या होगा, ए और बी की जगह क्या रहा होगा, कि उसको मैंने सॉल्व किया तो ये बन गया। ठीक है, तो करना क्या है, आपने सेम इसी तरीके से ना इसको इस फॉर्म में तोड़ना है, जो खुला वाला है ना एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको इसमें तोड़ दो, इसमें a² b²+2ab, ऐसे में इसको बना के देखो क्या बनता है। ठीक है, तो 400 मैंने देखा 400x² है, तो मुझे इसको पूरा एक स्क्वायर बनाना है ना, a का स्क्वायर बनाना है। मतलब कौन सी संख्या है जिसका 400 रहा होगा वर्ग, 20। x की जगह x, क्योंकि x भी है तो x का स्क्वायर करूंगी। देखो आप इसे ओपन करोगे तो 400x² ही आएगा ना, मतलब यहां से मुझे इसमें जाना है कि किसका रहा होगा 400x² किसका रहा होगा। तो मैंने 20x को जब लिखा तो भाई वो 400 का ही तो रहा होगा ना, 400x² का, या मैंने लिख दिया। सेम आपको पता है 9 किसी संख्या का वर्ग होता है 3 का, 9 किसी संख्या का वर्ग होता है 3 का, y की जगह y, इसका स्क्वायर, प्लस 2, 2 की जगह 2, a क्या बना अब यहाँ पे, a देखो ना क्या है, a की जगह क्या है बेटा, यहाँ 20x है, स्क्वायर मत लगा देना, मैं a² का मान नहीं पूछ रही, मैं आपसे a का पूछ रही हूँ। तो a की जगह 20x है, b की जगह क्या है 3y, हो गया। अब फॉर्मूला किसका होता है, पहले के दो पद ही आपके फॉर्मूले बनते हैं, इसका होल स्क्वायर। 20x प्लस 3y का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे ना तो यही मिलेगा। अभी आगे समझ सभी को? यस मैम। उतार लीजिए इसमें। वेरी गुड। अच्छा ये तो हो गई जहां पे हमारा चर हो जाए। अगर सारी संख्या दी हो, संख्या दी हो, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इस वाले को देखिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे ना, मैंने लिखा सिंपल सा, आप ना इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। मैं बोलूँ कि 10 का स्क्वायर का मान क्या होगा, आप डायरेक्ट बोलोगे 100 होता है, ठीक है डायरेक्ट है 100, आपको पता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसको ये आइडेंटिटी 1 लगा के या सर्व समीका से हल करो, पहली वाली से तो कैसे करोगे। अगर मैं बोल दूँ सर्व समीका पहली लगानी है इसमें, तो 10 को आप क्या लिख सकते हो, 9 + 1 10 होता है, ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 8 + 2, बहुत सारे तरीके हैं 10 को बनाने के, या 11 - 1, 11 - 1, अच्छा माइनस वाला नहीं देखना, अभी हम सिर्फ प्लस वाला देख रहे हैं। 7 + 3, बहुत सारे तरीके हैं ना 10 बनाने के, 10 का कॉम्बिनेशन बनाना है दो संख्याओं में, तो बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी नंबर आप उठा सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जिससे भी लोगे आंसर सेम ही आएगा। चलो करके देखते हैं। ठीक है, पहले मैंने ले लिया 9 + 1 का होल स्क्वायर कर देती हूँ। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया ये कैसा बन गया, a + b का होल स्क्वायर, सभी को नजर आ रहा है? यस मैम। a की जगह 9 है, b की जगह 1, तो लिख लीजिए a बराबर 9, a बराबर 9 है, b बराबर 1 है। सबको दिख गया? अब वही फॉर्मूला लगा दीजिए, a² + b² + 2ab, तो a की जगह क्या रख दो, 9 रख दो, a की जगह 9 रख दीजिए, b की जगह 1 रख दीजिए, 1 का वर्ग, 2 × a है 9, b है 1।
सॉल्व करो। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 टू जा क्या होता है 18, 81 प्लस 1 प्लस 18, जब आप तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा 100। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको आइडेंटिटी लगा के सर्वसम्मिका लगा के सॉल्व कर लिया, तब भी मेरा 100 ही आया। आया सभी को समझ में कैसे करते हैं हम सर्वसम्मिका? यस मैम। कोई भी संख्या हो सकती है, किसी यस मैम। कॉम्बिनेशन। आप इसको 7 प्लस 3 से करते ना तब भी यही आता। इसको उतार लीजिए, फिर एक सवाल मैं आपको देती हूँ, फिर पोल में करेंगे। वेरी गुड, कर लिया। रब कर दूं? डन। रुकना है अभी? मैम जी हो गया। नो मैम। हाँ, उतार लीजिए चलो। चलिए, अब मैं सवाल देती हूँ आपको, ये वाला करिए। आप करिए 105 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, सेम वही कॉम्बिनेशन बनाना है कि क्या जोड़ के 105 बनेगा वो मैं नहीं बता रही हूँ, बट इस वाली आइडेंटिटी से करना है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉल्व करना है, किसका स्क्वायर होगा। समझ गए? तो पहले आपको दो संख्याएं देखनी है, कौन सी दो संख्याओं को जोड़ के ये बनेगा। बहुत सारी हो सकती है कॉम्बिनेशन में, बट आप वो यूज करना जिसको सॉल्व करना ज्यादा इजी पड़े। हाँ, चैट सेक्शन में आंसर लिखिएगा प्लीज सभी। गुड, वेरी गुड बेटा। हाँ, कैसे तोड़ा है? हाँ, एकदम करेक्ट है। देखो, कॉम्बिनेशन कोई भी बना सकते हो। किसी ने 100 प्लस 5 लिखा है ना। कोई 99 प्लस 6 भी लिख सकता है, बट मैंने वही बोला जहां से आपको ज्यादा इजी पड़े वो करना है। बाकी बच्चे भी चैट में आंसर करो, फिर मैं करवाती हूँ। वेरी गुड, सभी का आ गया। हाँ, एकदम करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो अब मैं करवाती हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने यही किया होगा कि 100 प्लस 5 किया, है ना। मैंने बोला आप इसको 99 प्लस 6 भी कर सकते हो, बट आप सोचो आपको इजी क्या पड़ेगा। 100 का वर्ग निकालना ज्यादा इजी है या 99 का? 100 का इजी है ना। यस 100 मैम। का ज्यादा होगा। easy है। यस हाँ, तो मैम। इसलिए मैं इसको होगा। हाँ 100 प्लस 5 से ही करूंगी क्योंकि वो ज्यादा इजी है। तो ए की जगह यहाँ है 100 और बी की जगह है 5। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में।
A की जगह 100 का स्क्वायर, B की जगह 5 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा A की जगह 100, B की जगह 5। 100 का वर्ग क्या होता है? देखो जितना पावर में होता है ना उतने जीरो लगा दो। 100 तो पहले से ही है, अब 2 है ना घात में, 2 जीरो और लगा दो। ठीक है, 100 पहले से था, ये 2 ऊपर है घात में तो 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, तो 100 का मैम वर्ग हो गया। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मैं अब भी आ रही है मेरी आवाज? नो मैम Yes, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, दोबारा ज्वाइन करो, एक बार क्लास लीव करो फिर दोबारा ज्वाइन करो, आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं है, 100 गुणा 100 टाइम वेस्ट होगा। तो कैसे, मैंने बोला कि 100 लिख लो पहले, ऊपर देखो घात में 2 है ना, पावर में 2 है, 2 जीरो और बढ़ा दो। अगर ये ऐसे होता 3, 100 लिखते, 3 बार है ये 2 1 2 3। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने करना होता है। ओके, 5 का स्क्वायर 25 आपको पता है। 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 500, 500 को 2 से करोगे कितना आएगा? 500 को 2 से करोगे 1000 आए। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया? यहां तक स्टेप सभी का एक जैसा ही आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना है, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दीजिए। प्लस 1000 प्लस 25 कितना बनेगा? 5 2 0 1 1 1 1 0 2 5, और यही 105 का स्क्वायर आएगा। चाहे तो आप ऐसे इसको चेक करके भी देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके यही आएगा, और मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे सर्व समीका लगा के करना था, आइडेंटिटी लगा। सभी को समझ में आ गया कैसे हुआ क्वेश्चन? yes, ma'am. मैम। कोई ऐसा बच्चा यस जिसे नहीं? मैम। हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो रेडी हैं सभी बच्चे पोल में सवाल करने के लिए? Yes, ma'am. अच्छा, सभी को आता है ना पोल में क्वेश्चन कैसे करते हैं? कोई Yes, ऐसा ma'am. बच्चा? Yes, ma'am. बता दो। कोई नहीं, सबको आता है? चलो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। चलिए बेटा, ये है 102 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे करो, ऐसे है। ठीक है, कॉपी में सॉल्व करना फिर पोल में आंसर करना। 102 का स्क्वायर। बेटा सागर के नाम से जो बच्चे, आप पहली बार क्लास ले रहे हो क्या आज? हाँ, तो एक काम करो, जो वीडियो है ना वीडियो बंद करो पहले तो, क्योंकि आपका नेट बहुत यूज होगा, फिर मेरी आवाज भी नहीं आएगी। ठीक है, हाँ ऑप्शन है ना वीडियो बंद करने का, वेरी गुड। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये आपको ऐसे नहीं करना, पहले सॉल्व करो फिर उसको पोल में करना है। पोल में पता है कैसे आंसर करते हैं? माइक ऑन करो, मुझे बताओ पोल में आता है सॉल्व कैसे करते हैं? नो मैम। Yes, आपको नहीं आता, मैं बता रही हूँ। देखो जैसे ही आपके फोन में ऐसे 3 डॉट नजर आ रहे हैं, देखो कोने में 3 ऐसे डॉट नजर आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करना, उस पर लिखा होगा एक्टिविटीज। नजर आया? कोने में 3 डॉट होंगे ना सफेद कलर के, सबसे दाईं तरफ में। दिखा? मुझे बताओ हाँ या ना। मैम इसमें 3 डॉट है पर कैसे पता करूं? हाँ, 3 डॉट पे क्लिक कर दिया, क्लिक करो उस पे। मैम 3 डॉट पे ये 5 ऑप्शन है। हाँ, तो एक्टिविटीज लिखा है सबसे नीचे, एक्टिविटीज लिखा होगा। 2 मिनट। मिल गया? यस मैम। उस पे क्लिक करोगे, उस पे आ रहा होगा वन एक्टिव पोल, ऐसा लिखा हुआ है। यस मैम। उस पे क्लिक करो, ऐसा क्वेश्चन होगा, उसमें ABCD लिखा हुआ आ रहा होगा, लिखा है 180 वेट 180। ABCD। बाकी बच्चे करिए जरा, ABCD लिखा हुआ आ रहा है बेटा। जो भी आपका आंसर है ना, आपको जो भी ABCD में से आंसर लग रहा है उस पर क्लिक करना, वो नीले रंग का हो जाएगा, और फिर नीचे वोट पे क्लिक कर देना, आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं हम पोल का इस्तेमाल जब Yes, भी ma'am. सवाल करना है। चलो अब आ जाए तो ऐसे ही करना।
जो भी आंसर लग रहा है उस पर क्लिक करके वोट पे क्लिक कर देना। अभी फिलहाल सॉल्व करिए। वेरी गुड, 21 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने दिया था ना पहले, सेम वैसे ही, बस मैंने वैल्यू चेंज कर दी। हो गया मैम। हो गया सभी का? जिनका नहीं हुआ जल्दी से करो, बाकी बच्चे भी। थोड़ा टाइम और दे रही हूँ मैं आपको। गुड, 30 बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। और 30 में से 26 बच्चों का ठीक है, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया तो इस वाली को समझेंगे तो उनको भी आ जाएगा। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सभी का? मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा। हो गया नेहा? चलिए बेटा, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। यस, महेश के नाम से जो बच्चे, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट है, बढ़िया। देखो, जिनका गलत हुआ होगा मुझे नहीं पता, बट ऐसा लगता है कि मुझे शायद जोड़ने में गड़बड़ हो गई। 102 को आप क्या लिखोगे? 100 प्लस 2, 100 में 2 जोड़ोगे तभी तो 102 आएगा। मतलब ए की जगह 100 हो गया, बी की जगह 2 हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। सूत्र कहता है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2 गुणा ए गुणा बी। ए की जगह अभी बोला 100 आया है ना, 100 है ए की जगह, बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए की जगह 100, बी की जगह 2। 100 का स्क्वायर अभी मैंने बताया, 100 पहले से, ऊपर घात 2 है तो 2 जीरो और लगा दो। 2 दूनी 4, 2 को 100 से करोगे 200, 200 को 2 से करोगे 400, है ना। तो 100 की फॉर्म में आप किसी भी चीज को लिखोगे ना, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तीनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 10404। 10404, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। तो जिनका गलत आया उनका शायद जोड़ने में गड़बड़ हो गई होगी। हाँ, तो बेटा आपका नाम क्या है? मुझे ऐसे सबके नाम पता नहीं होंगे ना, क्योंकि आप लोग अपने पेरेंट्स के आईडी से आते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जितने हमारे पहली वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड सवाल थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं दूसरी वाली पे। ठीक है, ओके ओके, खनक और टीना, चलिए ठीक है। ठीक है, सेकंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, सेकंड सर्वसमीका क्या होती है? सेम जैसे अभी प्लस का निशान था ना बीच में, अब क्या आ जाएगा? माइनस। अभी ए और बी के बीच में हमने प्लस का चिन्ह देखा था, अब माइनस का होगा। ठीक है, सेम इसका भी यही सूत्र है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। जब मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था तो क्या था फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
यहाँ पे बस इन चीज का ही अंतर है, प्लस की जगह क्या है, यहाँ पे माइनस है, प्लस की जगह क्या है, माइनस है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, मैम मेरे भाई का कॉल आ रहा है कि 1 सेकंड के लिए मैं दे के आ सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल ले लो बेटा कॉल। क्लियर हो गया सभी को? सेकेंड आइडेंटिटी ये है हमारी। चलिए अब ये बनी कैसे, एक बार मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ कि क्या मल्टीप्लाई करके भी यही आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि सर्वसमीका या आइडेंटिटी दायां और बायां तरफ हमेशा बराबर ही देती है। तो a माइनस बी की घात 2 है तो ये 2 बार लिखा होगा ना, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर x की पावर 2 है इसका मतलब क्या है, x गुणा x 2 बार। सेम इसको भी लिख लिया, मल्टीप्लाई है तो द्विघाती का द्विघाती से, बायनोमियल टू बायनोमियल। a की मल्टीप्लाई पहले a माइनस बी में होगी, इस माइनस बी की मल्टीप्लाई भी किस में होगी, a माइनस बी में। कर दीजिए, अब तो आगे आप सॉल्व कर ही सकते हो। a की a से गुणा करोगे, बीच में माइनस है, फिर a की b से करोगे, ओके, माइनस b की a से करोगे, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर क्या है बेटा, माइनस b की b से करोगे, माइनस b है ना, माइनस b की b से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलिए क्या आएगा, a को a से गुणा करोगे a स्क्वायर, a को b से करोगे ए बी माइनस का बी ए और ए बी एक ही बात होती है ना, मैं बी ए लिखूं या ए बी लिखूं दोनों एक ही बात है। ठीक है, माइनस माइनस का बी स्क्वायर, क्या आ गया, दोनों एक समान पद है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 1ab प्लस 1ab माइनस का 2ab, माइनस माइनस दो चिन्ह साथ में नहीं आते, माइनस माइनस प्लस बन गया। तो बन गया ना मेरा सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके भी शो कर दिया, मल्टीप्लाई आएगा नहीं एग्जाम में, बट आपको दिखा दिया मैंने कि मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही बनेगा। ठीक है, बस आपको ये सर्वसमीका याद होनी चाहिए, ये सर्वसमीका हर जगह लगेगी आपकी, कभी कभी साइंस के न्यूमेरिकल में भी लग जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग ये जो 3 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट में समझा दूंगी खनक, मैंने बोला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मल्टीप्लाई। ठीक है, लास्ट में बता दूंगी, आपको समझना है, आपको याद ये रखना है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हमारे कुछ सवाल है, करना उसी तरीके से है, कोई जैसा पहला किया ना सेम वही, बस साइन का ध्यान देना है। क्या लिखा है क्वेश्चन, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन है y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, क्या है, सेम उसी तरीके से कंपैरिजन करना है ना। यहाँ आपने देखा फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ माइनस है बीच में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ना आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये जो माइनस है ना बेटा बीच में, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, आप ये मत सोचना, आप ये मत सोचना कि a की जगह y है, b की जगह -2 है, समझ रहे, आप ये मत सोचना b की जगह -2 है, b की जगह 2 ही है, b की जगह 2 है, ये जो माइनस है ना ये फॉर्मूले का माइनस है। क्लियर? आ रही है, क्या बेटा? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा एक बार दोबारा लीव करके ज्वाइन करो, मुझे भी आपकी आवाज कट के ही आ रही है, ओके मैम। दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा, मैंने आपसे बोल दिया कि ये जो माइनस का निशान है ये फॉर्मूले का है, बी की जगह सिर्फ 2 है। माइनस कब होता, अगर मैं ऐसे लिख देती, मैंने क्वेश्चन बना दिया ऐसे, y माइनस -2 को सॉल्व करो, तो आप बोलते कि अब a की जगह y है, b की जगह -2 है, यहाँ आपको प्रॉपर ब्रैकेट शो करेगा, तब आप बोलोगे कि b की जगह -2 है, क्योंकि ये जो माइनस है ये तो सूत्र वाला है, फॉर्मूले वाला है। क्लियर इतनी चीज? हाँ करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मैंने आपकी डाउट जो भी था अगर रहा होगा तो दूर कर दिया। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह y, b की जगह 2, -2 इंटू a की जगह y, b की जगह 2, y की घात 2 y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 जा 4, y देखो माइनस साइन है, एक ही संख्या माइनस की तो माइनस आएगा, और यही इसका उत्तर है। कुछ नहीं, पहले से बिल्कुल सेम है, पहले में सारे प्लस के थे, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस का 2ab में माइनस आ जाएगा। अब बताइए सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस मैम। चलिए
चलिए एक सवाल मैं आपको दूंगी, फिर उतार लीजिए इसे। हो गया मैम। रेडी है? एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। चलिए, तो सवाल है आपका, ठीक है, का जो भी आंसर आएगा सभी बच्चों को चैट सेक्शन में करना है, ठीक है। सवाल है 2x माइनस 7y का होल स्क्वायर क्या आएगा? ठीक है, 2x माइनस 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, a की जगह यहाँ 2x है, b की जगह 7y है। क्या बेटा बोलो? क्वेश्चन ये है, ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर कर दो इसका। सेम वही फॉर्मूला लगाना है, a की जगह 2x है इस बार, b की जगह 7y है। मैम मुझे आंसर निकालने नहीं आ रहा है। बेटा जो पहला सवाल उतारा है, पहला वाला उतारा आपने जो मैंने करवाया था, यस मैम। उसमें देखो सेम उसी तरीके से करो। जहां a है वहां 2x लिखो, जहां b है वहां 7y लिखो, सेम उसी की तरह, बस वैल्यू तो चेंज करी है मैंने, और क्या किया है। ट्राई करो, बिना ट्राई करे कभी मत बोलना कि नहीं आया। हाँ इशिका, चेक कर रही हूँ मैं। इशिका देखो कितनी बड़ी मिस्टेक करी है, 7 का स्क्वायर आपने 14 कर दिया। यस कनक, कनक बेटा y के ऊपर स्क्वायर कौन लगाएगा, x के ऊपर स्क्वायर कौन लगाएगा? छोटी छोटी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है ना। हाँ 28 अकेला है, एक्स वाई कौन लिखेगा उसके साथ? प्रॉपर लिखो जो सवाल है अच्छे से। यस निदा, हाँ आगे सॉल्व करो, एकदम करेक्ट है। अच्छा ब्रैकेट हटा दो, आपने 4x के साथ ब्रैकेट यूज किया ना, इसका मतलब क्या है कि आप उसको और स्क्वायर करना चाहते हो। ब्रैकेट हटा दो, सॉल्व कर दिया। हाँ चारू 49 करेक्ट है बेटा। हाँ हाँ बेटा, हाँ जिन्होंने चैट सेक्शन में किया है सही है। हाँ प्रीति, प्रीति बेटा 28 के साथ एक्स वाई लगाओ, और एक्स और वाई के साथ स्क्वायर भी लगाओ। स्क्वायर कहाँ गायब कर दिया? यस हिमांशी बेटा 49 आगे दिखाओ। हाँ करेक्ट है, गुड। हाँ बेटा सही है, जिन्होंने भी चैट सेक्शन में किया है, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से। हाँ अब ठीक है। क्या करना? एकदम करेक्ट, आंसर एकदम मुझे करेक्ट। खुद को नहीं पता कैसे दिखाना है। देखो आप अपनी वीडियो ऑन करोगे, वीडियो ऑन करके ना ऐसे सबसे ऊपर ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, ऐसा आइकन बना होगा ऊपर, सबसे ऊपर फोन पे, उस पर क्लिक करोगे तो कैमरा जो है ना बैक साइड हो जाता है, फिर आप कॉपी में ऐसे लिखा सकते हो। पहले वीडियो ऑन करनी पड़ेगी आपको, फिर ऊपर ऐसा कैमरा होगा। हाँ अब दिखेगी मुझे। हाँ कॉपी सीधी करो। हाँ हाँ, मुझे अभी भी सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है, प्रॉपर जहाँ पे लिखा है ना वहां दिखाओ। हाँ ऐसे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। हाँ वेरी गुड, नहीं हाँ करेक्ट है बेटा। हम्म हाँ एकदम करेक्ट बेटा। हाँ हाँ 28 के साथ एक्स भी लगाओ बेटा, जो आपने लिखा है एक्स भी लगाओ उसके साथ।
एक्स भी तो है। चलिए अब मैं करवा रही हूँ, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का एकदम करेक्ट है। देखो कैसे करना है आपने, सेम वही फॉर्मूला आपको पता है, ए माइनस बी के होल का स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस का 2ab। ए की जगह मैंने लिख दिया 2x, 2x का स्क्वायर प्लस बी की जगह 7y, 7y का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह क्या है 2x, बी की जगह क्या है 7y। 2 आपको पता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, x की जगह x का स्क्वायर, देखो बहुत बच्चे स्क्वायर नहीं लगा रहे हैं, गलत है, x का भी तो स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर y स्क्वायर, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, x और y, ये इसका आंसर। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम। अब बताइए सभी रेडी हैं पोल में, पोल में सवाल करने के लिए रेडी हैं? यस मैम। यस मैम। चलिए करते हैं हम पोल में क्वेश्चन। ठीक है, तो 4p माइनस 3q, देखो चर की जगह वेरिएबल की तरह कुछ जगह कुछ भी आ सकता है ना, 4p माइनस 3q है, इसको आपने सॉल्व करना है। जल्दी से सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करना शुरू करिए, मैं पोल में सवाल देती हूँ। ठीक है, कीजिए इसको बिल्कुल आराम से, सेम पहले जैसा ही है, बस वैल्यू चेंज। ठीक है, देखो बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं, सूत्र भूल गए हो, 6 में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर ठीक है, फॉर्मूला भूल रहे हो, ऑप्शन ढंग से नहीं देख रहे हो आप लोग, ध्यान से देखो, ऑप्शन सभी एक जैसे हैं, प्लस माइनस कहाँ लगा है उसको ध्यान से देखो, जल्दीबाजी में करोगे गलत होगा। नहीं बेटा खाना कभी कॉपी मत दिखाओ, बट बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, 13 में से सिर्फ 6 बच्चों का ठीक है, क्योंकि गलत क्या हो रहा है, गलत ये हो रहा है कि आप ऑप्शन को ध्यान से नहीं देख रहे, कर सही रहे हो लेकिन ऑप्शन आप जल्दीबाजी में कुछ भी लगा रहे। मैम बोलो। 3 का स्क्वायर तो हम्म, 9 होता है ना, बट तो 9 तो है ऑप्शन में, बिल्कुल सही कहा। आंसर है इसी में, ऐसा मत सोचो कि आंसर गलत है, आंसर है इसी में, एबीसीडी में से एक आंसर है, आप देखो आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। मैम इसका आंसर 16p नहीं, स्क्वायर। माइक ऑन करके नहीं बोलना, माइक ऑन करके नहीं बोलना। 11 बच्चों ने अभी तक गलत कर दिया है, गलत करने वाले ज्यादा हैं सवाल को, सही करने वाले कम। और जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगी ना फिर आपको पता चलेगा कि आपने कैसे मिस्टेक करी है।
नो बेटा, बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स है इस क्वेश्चन का तो। सत्ताईस बच्चों का आया अभी तक आंसर। मैम ये लोग फॉर्म में रख नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए, आखिरी के 5 सेकंड्स और। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स, 18 बच्चों ने गलत करा है। 5 4 3 2 1। मैम मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी चैट सेक्शन में करो, जिन्होंने भी पोल में आंसर किया है ना, सभी चैट में भी करना। यस बेटा, हाँ दिखाओ कॉपी। एक मिनट बेटा, 4p² का स्क्वायर करो ना अभी। हाँ सही है आपका तो। हाँ आपका तो बेटा करेक्ट है क्वेश्चन। हमारा मेरे हाँ क्वेश्चंस में आया तो 16p² 9q² आया था, बट मैंने ना सी वेक कर दिया क्योंकि हो गया गलत। हाँ, वेरी गुड बेटा। हाँ, हिमांशी करेक्ट है। देखो मैक्सिमम बच्चों ने ना क्या किया, देखो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक ही चीज का अंतर है, माइनस के साइन का। तो ज्यादातर बच्चों ने ए या डी पे किया है, सी पे भी बहुत बच्चों ने किया है। सी तो आंसर हो ही नहीं सकता है इसका। सी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जिन्होंने सी पे किया मुझे नहीं पता उनका कैसे आया, पर ए और डी में कंफ्यूजन हो सकती है। तो ए की जगह क्या है यहाँ, 4p है, बी की जगह 3q है। तो फॉर्मूला है a² + b² - 2ab। ठीक है, ए की जगह क्या है 4p, इसका स्क्वायर। बी की जगह क्या है 3q, इसका स्क्वायर। माइनस 2 गुणा ए की जगह 4p, बी की जगह 3q। ठीक है, आपने 4 का स्क्वायर करा बेटा, जो सी ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो आप 4 ही क्यों लिख रहे हो उसको? सी तो आ ही नहीं सकता। 4 को जब स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर मतलब 4 की 2 बार गुणा, 16 आएगा ना। 3 का स्क्वायर 3 की 2 बार गुणा करोगे 9 आएगा, q² माइनस 2 गुणा 4 गुणा 3, 2 चौके 8, 8 तिया 24। तो आपने क्या गड़बड़ करी? आपको फॉर्मूला नहीं पता था क्या कि माइनस कहाँ आता है? -2ab में आता है। b² तो हमेशा प्लस का होता है। तो ए आंसर कैसे आएगा? ए आंसर नहीं आ सकता ना, क्योंकि बी हमेशा ये वाली वैल्यू प्लस की है, और यहां देखोगे तो ये माइनस की आ रही है। अब बताओ क्यों गलती हो गई? ये तो तब गलती नहीं होनी चाहिए थी ना। ए कैसे हो सकता है? अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया है तो ए आंसर क्यों आएगा? सभी को क्लियर हो गया सवाल? देख लीजिए, एक और सवाल मैं दे रही हूँ अभी आपको। फिर कोई बात नहीं, मैं अगला सवाल भी दे रही हूँ, उसको भी पोल में करेंगे सभी बच्चे इसी टाइप का, क्योंकि इसका बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है ना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन है वो मैं आपको देती हूँ अपने एंड से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है, 8z - 6y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने, कॉपी में सॉल्व करना शुरू करो। ऑप्शन में आपको दे रही हूँ 4। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
ठीक है, ये ऑप्शन है। पोल में आंसर करिएगा सभी बच्चे, ठीक है। चारों में से कौन सा आंसर ठीक है। बिल्कुल ध्यान से करो, पहली वाली मिस्टेक मत करना। गुड, बाकी बच्चे भी करिए। हाँ बिल्कुल ध्यान से करना है वैसे। मिस में से इस बार 11 बच्चों का ठीक है। पहले के मुकाबले बेटर है, पर इस बार भी वही मिस्टेक हो रही है जो पहले क्वेश्चन में हो रही है। वेट अ सेकेंड, 21 में से 6 बच्चों का ठीक है। हाँ 21 में से 6 बच्चों का ठीक है। बेटा क्या कर रहे हो आप लोग, आप पता क्या हो रहा है, आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो। मैं ऑप्शन आगे पीछे कर रही हूँ तो आपको लग रहा है वही आंसर है। यस मैम। तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि ध्यान से देखो ऑप्शन। मेरे एक एक टर्म को आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ेगा। आप अपना आंसर देखो फिर ऑप्शन मैच करो। 24 में से सिर्फ 6 बच्चों का आंसर ठीक है। सॉरी, हाँ मतलब 16 बच्चों का ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। काफी ऐसे बच्चे हैं जो ऑप्शन से कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे लग रहा था इसमें पूरे सबका ठीक होगा, अभी भी 6 7 8 9 बच्चों ने गलत कर दिया है। चलिए हो गया सभी का, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए, मैं ऑप्शन रब कर रही हूँ और फिर बताती हूँ क्या आंसर है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का ठीक है अभी तो। बढ़िया। ए की जगह 8z है, बी की जगह 6y है। फॉर्मूला क्या है, ए का घात 2, ए की घात 2 मतलब 8z का स्क्वायर, प्लस आता है, फिर प्लस आता है बी का स्क्वायर 6y स्क्वायर, माइनस का 2 गुणा ए की जगह 8z, बी की जगह 6y। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 8 की 2 बार गुणा, 8 अट्ठे क्या होता है 64, z की घात 2। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो घात में 2 नहीं लगा रहे हैं, बेटा लगाओ, z का भी तो स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर 36 y स्क्वायर, 8 गुणा 2 गुणा 6, 8 दूनी 16, 16 और
16 को 6 से करोगे 16 6 या 96 ZY। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं या मैं इसको ऐसे लिख दूं -96 ZY प्लस 36 Y स्क्वायर, क्या कोई फर्क पड़ेगा? दोनों ही ठीक है ना। मैं तो सिर्फ सीरीज चेंज करी, आगे पीछे कर दिया उसको, क्या फर्क पड़ता है? दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, तो जब भी क्वेश्चन करो तो अरेंजमेंट देख लो उसका कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैम बी ऑप्शन ठीक था। ये सी इसका करेक्ट आंसर है, सी। और मैम बी में तो सारे प्लस के थे ना, अच्छा ठीक। सारे प्लस के कैसे होगा आंसर, बीच में माइनस है ना, ठीक है। यहीं तक है कि आगे के जो सवाल होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।